अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आम तौर पर जो हमारी रिवायती सियासत है उसमें क्या होता है, एक पार्टी है या कोई लीडर है वो थोड़ी मेहनत करता है, फिर वो इधर उधर देखता है तो उसे समझ में आती है कि भाई सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा। वो सहारे ढूंढता है, वो मदद लेता भी है, मांगता भी है। फिर उसकी अगर अर्जी कबूल हो जाए तो वो किसी न किसी तरह इलेक्शन में जीत जाता है। उसके मुखालफिन को हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, पिछला सारा दबा दबू के इधर उधर करके एक शख्स को, एक पार्टी को किसी हद तक इतनी पावर दिला दी जाती है कि वो कोई मिली जुली हुकूमत बना ले। एब्सोलूट पावर या आप कह लें कि 2/3 मेजॉरिटी वाला तो कोई सीन नहीं रखते हैं। अच्छा, अब ये होता है कि आप पावर में आते हैं, 1-2 साल आप जो है वो देखते हैं कि भाई क्या है मामलात, कैसे चल रही हैं चीज़ें। उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यार पावर तो नहीं है मेरे पास, मतलब मैं वज़ीर आज़म हूँ या मेरी पार्टी इक़्तिदार में है या वज़ारतें हमारे पास हैं, लेकिन बात कोई मज़ा नहीं दे रही, कोई बात बन नहीं रही है। तो आप थोड़ा-सा टक्कर लेने वाले उसमें आ जाते हैं कि भाई ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, ये मेरा इख्तियार है, फ़लाँ काम में मेरी मर्ज़ी चलनी चाहिए। तो फिर आपको लात पड़ती है और आप इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, सिर्फ़ इक़्तिदार से बाहर नहीं होते हैं, इसका जो अल्टीमेट नतीजा होता है वो यूजुअली जो ट्रेडिशनली है वो यही है कि जेल आपका मुकद्दर ठहरती है। जेल से पहले अगर आपको थोड़ा बहुत मौका मिल जाए तो आप कोई तहरीक शरीक भी चला लेते हैं, कोई जलसे जुलूस भी कर लेते हैं, कोई अपनी बात लोगों तक पहुंचा देते हैं कि जी मेरे नाल बड़ी ज़्यादती हुई है, ये इस तरह होना नहीं चाहिए था, और जो मेरे साथ ज़्यादती हुई है वो असल में आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो आप मेरे लिए खड़े हो जाएं। ये कहानियाँ सुना के जेल हो जाती है। और फिर जेल में एक जो अल्टीमेट होता है उसके बाद क्या होता है कि एक रास्ता ढूंढा जाता है कि चलें ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, ये बस जा रही है, इसमें बैठें और फलानी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। वो बस से मुराद ये कि जहाज़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप चले जाएं और जान छोड़ें, आपके बगैर भी मुल्क चल जाएगा और हम आपको चला के दिखाएंगे। तो इस तरह करके जो है वो एक ट्रेडिशनल जो रूट है पॉलिटिक्स का या हमारे जो मुल्क में जो चल रहे हैं मामलात उनका, वो यही है। अब जब इमरान खान साहब आए आए वो भी इसी रूट से जो मैंने सारी कहानी बयान की, लेकिन बिल आखिर जब वो जेल में पहुंचे हैं, इतनी सारी चीज़ें स्ट्रगल और ये वो, मतलब जो भी इसमें मिर्च मसाला जिसने जितना डालना है निकालना है वो निकाल ले, डाल ले। लेकिन अब वो जब जेल पहुंच गए हैं तो अब क्या इश्यूज हैं, क्या मामलात हैं और क्या चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से बात नहीं बन रही है, ना सुलह हो रही है, ना खुल के लड़ाई हो रही है, ना को बात इधर को जा रही है, ना बात इधर को जा रही है, मतलब बीच में ही कहीं अटकी हुई हैं चीज़ें। तो आज पीटीआई के काफ़ी सारे दोस्तों से मुलाकात करने का मौका मिला, काफ़ी खुली गपशप हुई, कुछ कुछ चीज़ें समझने का मौका मिला कि आखिर मसला क्या है, आपसे आपसे डिमांड क्या है, आपसे चाहते क्या हैं आप, जो भी वो चाहते हैं और वो पूरा क्यों नहीं कर पा रहे आप। तो जो चीज़ सामने आई है उसमें जो वन लाइनर है, बकौल जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं उनके, कि भाई वो ये चाहते हैं अव्वल के माइनस इमरान। मैंने कहा चलें जी, माइनस इमरान आपने किसी न किसी तरह कर ही दिया, फॉर एग्जांपल पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिया, उसको चेयरमैनशिप से हटा दिया बंदे को। अब क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि ये आपने ठीक इंटरप्रिटेशन की, लेकिन जो हम वन लाइनर आपको दे रहे हैं वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब मुल्क से चले जाएं, किसी भी मुल्क चले जाएं। मैंने पूछा कि कौन से मुल्क, कोई ऑफ़र है, कोई ये वो। उन्होंने कहा वो बेशुमार हैं, आप ये समझ लें कि गाड़ी खड़ी है, सवारी को वो कह रहे हैं कि बैठो इसमें और तशरीफ़ का टोकरा यहाँ से लेके चले जाओ। लेकिन सवारी जो है वो ज़िद पे अड़ गई है और सवारी जो है वो इनकारी है इस वक्त कि मैं नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं लंदन नहीं जाऊंगी, मिसाल के तौर पे, जो पाकिस्तानी फ़िल्म भी है एक, कि मैं लंदन नहीं जाऊंगी। बाकी भी किसी मुल्क का ऑप्शन वो दे सकते हैं, देना चाहें, जो अवेल करने वाला है वो भी बता सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो कहानी अटकी हुई है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर अटकी हुई है कि भाई मैंने नहीं जाना, अपना मुल्क छोड़ के इधर ही रहना है। अच्छा जी, मैंने कहा अगर वो इधर ही रहना चाहते हैं और अगलों तक ये मैसेज पहुंच गया है तो फिर कोई और बीच का रास्ता, कोई कोई बात, कोई कहानी समझ में आती है।
तो बताया गया कि फिर ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप खामोश होके आराम से बैठ जाएं। तो अभी तक इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर कोई जो है वो बात बनती नज़र नहीं आ रही है। और वो जो ट्रेडिशनल रूट की मैंने बात की है कि जो पहले आए थे उनका यही था कि चलो यार कर ली हुकूमत भी, फिर जेल भी, बाहर भी चले गए, या फिर वापसी का भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि बाहर भी कोई इतने मज़े की लाइफ नहीं लगती ना उनको। यहाँ एक बंदा हुक्मरान हो और वहाँ उसको कोई मतलब इस तरह की हुक्मरानी वाली चीज़ नसीब ना हो, तो उसका दिल नहीं लगता। वो कहता है कि यहाँ जो 250 मिलियन नफूस हैं या सब्जेक्ट्स हैं, इनको रूल करने में जो मज़ा है वो वहाँ मतलब किसी और मुल्क में तो नहीं है ना। सारे ठाट बाट, दौरे, प्रोटोकॉल, दुनिया की हर नेमत, हर आसाइश, हर इख्तियार आपके सामने, माँ सिवाय चंद एक के। और फिर जब जब दोबारा ये साइकिल रिपीट होता है तो फिर चीज़ें वहीं की वहीं आके खड़ी हो जाती हैं। तो ये बेसिकली आज जो जो मेरा सेशन था वो काफ़ी मुख्तलिफ था, बहुत सारे डाइवर्स उसमें डिस्कशंस हुई। लेकिन मुझे ये एक चीज़ बड़ी स्ट्राइकिंग लगी और मैंने कहा कि इसके ऊपर आप लोगों से कुछ शेयर कर लूँ कि अभी जो बेसिकली डिमांड है वो वही है जो मैंने आपसे शेयर की कि खान साहब माइनस हो जाएं, बाहर चले जाएं, और या किनारा कशी कर लें हर चीज़ से, तो बात बन सकती है। अदरवाइज़ वो इधर ही रहेंगे। इलेक्शन से पहले भी उनके बाहर आने का कोई चांस नहीं रहेगा, और ना ही इलेक्शन में कोई खातिर ख्वाह मतलब किसी किस्म की कोई उम्मीद लगा के आप बैठेंगे जनाब पीटीआई को बड़ी कोई चीज़ मिल जाएगी। तो बहरहाल इसमें बेशुमार और चीज़ें हैं जो शेयर करने वाली हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बात मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगी कि मैंने कुछ अर्सा कबल जो है वो अलीमा ख़ान साहिबा से भी ये बात पूछी। मतलब मेरा एक वीलॉग मौजूद है, उसमें ये डिस्कशन हुई कि जी वो क्या चाहते हैं, उनकी ऑफ़र क्या है। तो उन्होंने भी इस चीज़ का इज़हार किया था कि जी वो कहते हैं कि मुल्क छोड़ के चला जाए तो बस ठीक है, बाकी मामला देख लेंगे हम। तो अब जब पीटीआई बिल्कुल यानी कि आप कह लें कि नीचे गिर चुकी है, उसके जो बहुत सारे लीडर्स थे वो छोड़ चुके हैं, उस टाइम पर सिर्फ एक बंदे की वजह से जो है वो चीज़ें अभी अटकी हुई हैं। अब जो इसमें जो बिल्कुल कंक्लूजन है वो ये है कि अगर खान ज़िद्दी है, अगर खान बात नहीं सुनता, अगर खान बात नहीं मानता, तो दूसरी तरफ वाले लोग भी बात सुनने को, बात मानने को, गुंजाइश निकालने को तैयार नहीं है। और मेरा ख़्याल है कि इसमें जो प्रिवेल करेगी सिचुएशन में चीज़, वो वही होगी कि जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने हमेशा से प्रिवेल किया है पाकिस्तान में, तो इस मर्तबा भी लगता है ऐसा ही है कि वही प्रिवेल करेंगे। और ये सारी ज़िद और ये सारी जो अभी तक की आप कह लें कि डिक्लाइन है ऑफ़र्स का, वो इस दिसंबर की बात कर रहा हूँ, आज 8-10 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, इस वक्त तक बिल्कुल सिचुएशन स्टेलमेट है। लेकिन आइंदा चंद दिनों में, आइंदा चंद हफ्तों में, आइंदा चंद महीनों में क्या हो जाए ये कोई कुछ नहीं कह सकता। कि किसी वक्त भी इंसान के इरादे बदल जाते हैं और उसे लगता है कि यार अब ये जो बस निकल रही है इसमें बैठ ही जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि ये बस निकल जाए और फिर बाकी भी कुछ ना बचे। तो देखते हैं खान साहब कब तक सरवाइव करते हैं, बाकी जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं वो कोई और ऑप्शन कब तक पेश करते हैं, लाते हैं नहीं लाते हैं, क्या करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों का अहवाल मज़ीद किसी और वीलॉग में लेकर हाजिर होऊंगा आपके पास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।